उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधीन केशवपुरम जोन में एक समारोह के तहत अनुकंपा पर 59 वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों, जिसमें 5 कोरोना काल में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के परिवार के सदस्य भी हैं, उनको नियुक्ति पत्र जारी किया गया। इस अवसर पर केशवपुरम जोन के अध्यक्ष श्री योगेश वर्मा के अतिरिक्त माननीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, जोन के उपायुक्त डॉक्टर नवीन अग्रवाल, सहायक उपायुक्त श्री के.पी. सिंह, अधीक्षक अभियंता श्री राजेश वधवा, श्री ए.के. सिंह व सफाई अधीक्षक श्री के.सी. शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। लोकसभा सांसद श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सकारात्मक सोच की वजह से ही आज हम निगम कर्मचारियों के हितार्थ काम कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारी नीति भी अच्छी होगी, हम उस दिशा में कार्य कर सफल हो पाए। साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कर्मचारियों से अपील की कि वे अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाएं, जिससे निगम आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही वार्ड समिति के अध्यक्ष श्री योगेश वर्मा जी ने इस अवसर पर कहा कि आज तीनों निगमों को दोबारा एक करने का श्रेय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को जाता है। इसमें इनका अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका कहना था कि डॉक्टर साहब ने निगम कर्मचारियों को दर्द समझा, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन कर उन्हें तीनों निगमों को एक करने के लिए प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप आज तीनों निगम एक होने जा रहे हैं। इस अवसर पर जोन के उपायुक्त श्री नवीन अग्रवाल ने कहा कि आज यह अत्यंत ही आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपना योगदान दे। उन्होंने कर्मचारियों से कार्य के प्रति ईमानदारी दिखाने की अपील की और कहा कि अगर वे निगम को अपने कार्यों से सहयोग करेंगे तो निगम में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। बताना चाहता हूं कि विशेष रूप से कर्मचारियों के हितों के लिए अक्सर बहुत से कर्मचारी हमारे जब डॉक्टर हर्षवर्धन से मिलते हैं तो मुझे जब उनका फोन आता है और आप लोगों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं कि उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, उनके सब कामों का ध्यान रखा जाए। तो जब कल हमने ये कार्यक्रम बनाया तो आज बहुत से व्यस्त कार्यक्रम थे आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी के, तो मैंने विशेष रूप से जब मैंने केवल इतना ही कहा कि ये कर्मचारियों की बात है तो उन्होंने कहा कि मैं अवश्य आऊंगा, हाथों से आपको ये पत्र मैं बांटूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आज हम सब एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। हमें हमारा मार्गदर्शन भी मिलता है और हर्षवर्धन जी के लिए और मैं आपको ये भी जरूर बताना चाहता हूं कि विशेष रूप से कर्मचारियों के हितों के लिए अक्सर बहुत से कर्मचारी हमारे जब डॉक्टर हर्षवर्धन से मिलते हैं तो मुझे जब उनका फोन आता है और आप लोगों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं कि उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, उनके सब कामों का ध्यान रखा जाए। तो जब कल हमने ये कार्यक्रम बनाया तो आज बहुत से व्यस्त कार्यक्रम थे आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी के, तो मैंने विशेष रूप से जब मैंने केवल इतना ही कहा कि ये कर्मचारियों की बात है तो उन्होंने कहा कि मैं अवश्य आऊंगा, हाथों से आपको ये पत्र मैं बांटूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आज हम सब एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। हमें हमारा मार्गदर्शन भी मिलता है और जिसों के साथ स्वच्छता सैनिकों के साथ बैठकर जब वे उनके साथ भोजन करते हैं, यही भाव हमारे सब कार्यकर्ताओं का है। डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब ने आगे कार्यक्रम में भी जाना है कि आप सबको बधाई दें। भाइयों को, प्यारे बच्चों को, नौजवान दोस्तों को, हमारे जोन के चेयरमैन साहब, डीसी साहब, जो कि आप जानते हैं कि डॉक्टर भी हैं, के सिंह जी, सभी इनके साथीगण, सभी लोगों को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जोन के चेयरमैन को, वर्मा जी को और हमारे डॉक्टर नवीन को, इनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुरूप सोच अच्छी बनाकर और नियम और कायदे कानून और पॉलिसी बनाना जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि उस पॉलिसी को अक्षरशः जमीन पर लागू करा देना। और लागू कराने का काम जो होता है वो नीचे जो कहीं पे एमएलए हैं, कारपोरेटर हैं, एमपी हैं, ऑफिसर हैं, डीसी हैं, ये सब लोगों का होता है।
इसीलिए आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं उन्होंने गरीबों को उनके घर में बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, उनके घर में उनको मकान की सुविधा, उनको बैंक के खाते की सुविधा और तरह तरह की जो है, कोई किसानों के लिए अलग तरह की सुविधा, मजदूरों के लिए अलग तरह की सुविधा, ये सारी योजनाएं जो है। और फिर अभी तो देख रहे हैं कि पिछले समय में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो तकलीफ में आए उनको जो है मुफ्त राशन इत्यादि बांटने का, ये सारे काम योजना मोदी जी ने बनाई, लेकिन नीचे के लोगों ने सबने उसको जमीन तक पहुंचाया, सफल बनाया। और उसी श्रृंखला में ये आज का भी कार्यक्रम है। आपको अगर कोई सर्टिफिकेट आज दिया जा रहा है, कोई कंपैशनेट ग्राउंड पर सहानुभूति के आधार पर आपको कोई नौकरी दी जा रही है, तो वो इसलिए दी जा रही कि आपके घर में एक दुर्घटना हुई, आपके परिवार का कोई सदस्य जिसने निस्वार्थ सेवा की, कॉर्पोरेशन के माध्यम से जनता की, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी बैठे हैं जिनके घर में कोरोना के कारण जो है मृत्यु हुई है, उनके परिवारजनों को आज जो है ये सर्टिफिकेट मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा मुझे दुख भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, लेकिन साथ में इस बात का एक संतोष भी हो रहा है कि कम से कम जो कुछ भी हम उनके दुख को कम करने के लिए, उनके आंख के आंसू को पहुंचने के लिए कर सकते हैं, उसमें एक छोटा सा गिलहरी प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य को उनके स्थान पर नौकरी देने की व्यवस्था करना है। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि सभी उपस्थित ऑफिसर्स, कर्मचारी, चेयरमैन सर, MP सर, ये बहुत ही जीवन में माइलस्टोन होता है कि इंसान क्या कर रहा है, किस प्रकार से सोसाइटी को योगदान दे रहा है। तो आज एक बहुत ही बड़ा दिन है, जिनको भी एक ने भी करूँगा क्या ये काम पूरी मन और लगन से करते रहिए। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि निगम इसके सफाई कर्मचारी हैं। बिना हर गली में, हर घर में हमारी कोई पहचान है तो वो सफाई कर्मचारी के रूप में, बाकी सब अलग अलग चीजें। तो मैं एक बार दोबारा से आपको सभी को बधाई दूंगा और डीसी साहब, अब मैं शर्मा जी से कहूँगा कि नाम बुला कर उनके सर्टिफिकेट साथ साथ देते हैं और डॉक्टर साहब से निवेदन करूँगा अपने हाथों से आप डीसी साहब के। सर हम यहाँ पे कितने लोगों को आवेदन दिया गया है? आज हमने 59 लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए हैं, जिनकी पिछले दिनों कोरोना काल के अंदर जिसके परिवार के किसी व्यक्ति की मौत हो गई थी या अन्य कंपनसेटरी ग्राउंड के ऊपर जो समय समय पर निगम के अंदर जो है जिनके किसी माता पिता में से किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो हम उसके कंपनसेटरी ग्राउंड पे हम उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी देते हैं। तो आज भी हमने यहाँ पर अपने क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। इससे पूर्व में भी हमने अपने सभी कर्मचारियों को निरंतर मेरा ये प्रयास रहता है कि कोई भी कर्मचारी जो इसका आधिकारिक रूप से एंटाइटल है तो उनको ज़रूर उनका जो है मिलना चाहिए। तो आज हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, उस कार्यक्रम के अंदर परिवार के सदस्य भी थे, हमारे क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी थे, हमारे क्षेत्रीय उपायुक्त डॉक्टर नवीन अग्रवाल जी भी थे। तो सर जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं इनको स्थायी रूप से क्यों नहीं नियुक्त किया जाता? देखिए इसकी प्रक्रिया चल रही है
पिछले 3 वर्षों के अंदर हमने हज़ारों कर्मचारियों को हमने यहाँ पर किया है नियुक्त, लेकिन इसमें समय लगता है क्योंकि बहुत से कर्मचारी जिनके कहीं पर कोई कागज़ पूरे नहीं हो पा रहे, या इसमें पहले हमें दिल्ली सरकार का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब हमने इसकी जो है इस प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों के अंदर करीब 3-4 महीने के अंदर अंदर निगम के अंदर शायद ही कोई ऐसा कर्मचारी होगा जो है पक्का नहीं होगा। सर, कोविड के दौरान जिन परिवार जिनकी मौत हो गई है और वो नौकरी पाना चाहते हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा या उनके लिए उनको जल्दी नौकरी पे स्थायी किया जाएगा? देखिए, हमारे लिए कोई भी कर्मचारी, हम उसको प्राथमिकता से ही काम करते हैं और कोविड के कारण भी जिनकी मृत्यु हुई है उनको भी उनकी फाइलों को हमने बड़ी तेज़ी से चलाया है। ये जो आज जितने भी हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं उसमें कोविड के केसेस भी थे, अन्य कर्मचारी भी थे जो किसी न किसी कारण से जो है कर्मचारियों के यहाँ पर ये दुखद घटना हुई है। तो हमारी तरफ से कभी इस प्रकार की कोई देरी नहीं होती है, क्योंकि मेरा ये मानना है जो कर्मचारी हैं वो निगम की रीढ़ की हड्डी हैं और निगम के अंदर अगर कर्मचारी को हम उनका अधिकार नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे हम। सर, अभी पिछले दिनों एक मामला सामने आ रहा था कि निगम के कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दी जा रही थी, वो 2-3 महीने तक सैलरी के लिए परेशान हो रहे थे। सर, क्या कहना है उसके? देखिए, इसीलिए तो हमने यूनिफिकेशन किया है। आज तीनों निगमों को एक करने के पीछे कारण ही यही था कि पिछले 5 वर्षों से दिल्ली सरकार भेदभाव की नीति के साथ हमारे साथ काम कर रही थी। हमारे सारे जितने भी टैक्सेस हैं, जितने हमारे फंड्स हैं, उसको दिल्ली सरकार के द्वारा रोका जाता था। उसमें उनकी कहते हैं ना कि द्वेषपूर्ण भाव के साथ, एक होता है कि किसी कारण से कोई काम रुका हो, लेकिन इंटेंशनली किसी काम को रोकना और उसके पीछे केवल राजनीति हो, वो बहुत गलत काम दिल्ली सरकार कर रही थी। तो इस प्रकार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, और जब ये सारी निगम के कर्मचारियों की ये सब दुखद व्यथा जब पहुंची, तो उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार से सरकारें भी काम करेंगी तो फिर फ़ायदा क्या है। तो उन्होंने, सेंटर ने अपने हाथ में आज लिया है, तीनों निगमों को एक किया है। आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से हमें फंड्स की दिक्कत आती थी वो दिक्कत अब देखने को नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से भेदभावपूर्ण नीति होती थी, दिल्ली सरकार द्वेषपूर्ण काम करती थी, वो अब कहीं नहीं हो पाएगा। तो आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली को एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी और निगम अच्छे से काम करेगा। सर, फिलहाल सफाई कर्मचारियों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? देखिए, सफाई कर्मचारियों को उनके हितों को ध्यान रखते हुए प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है जिसके लिए वो एंटाइटल है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो उसके लिए हम ना दे रहे हों, लेकिन जहाँ तक सिर्फ पक्के कर्म करने की उसकी जो प्रक्रिया थी उसमें समय लग रहा था, उसको भी हमने 3 वर्षों की, अगर आप देखोगे और पिछले 20 वर्षों से देखोगे, हमने पिछले 3-4 वर्षों के अंदर इस काम को बहुत तेज़ी से किया है। उस कोरोना काल के अंदर भी आपने देखा होगा, 2 साल का जो कोरोना काल था उसमें भी हमने अपने कर्मचारियों को पक्का किया है। तो वो हमारी सोच को ही बताता है कि हम कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ते रहते हैं। सर, इनका जो आंदोलन चल रहा है सफाई कर्मचारियों का, इस आंदोलन के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये आंदोलन है, उस आंदोलन के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सी उनकी ऐसी मांगें हैं जिसके लिए कहीं ना कहीं फ़ंड की कमी रहती थी और फंड दिल्ली सरकार दे नहीं रही थी। और उसके साथ साथ दिल्ली सरकार जो काम करती थी वो कुछ ना कुछ कर्मचारियों को राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं भड़काने का भी काम करती रही है। तो ऐसे में, लेकिन मैं कर्मचारी संगठनों को बधाई देना चाहूँगा कि पिछले 1.5 वर्ष के अंदर ना तो कोई स्ट्राइक हुई है, ना किसी प्रकार का कोई काम रोका गया है। तो ये दर्शाता है कि हमारी नीयत साफ़ है, हम लोग कर्मचारियों को हितों के लिए खड़े हैं और उधर दिल्ली सरकार इनके साथ राजनीति कर रही है। तो अभी आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सर सफाई कर्मचारियों के लिए? सुझाव तो मैं केवल यही देना चाहूँगा कि हम और आप, चाहे हम कर्मचारी हैं, चाहे हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। हमें एक दूसरे के लिए दिल्ली की जनता को ध्यान में रखते हुए हमें दिल्ली को स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है और बीमारी मुक्त बनाना है। तो हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। जब तक आप हमारे साथ हो, हम मिलकर दिल्ली को सुंदर और स्वस्थ बनाएंगे।
भाजपा से लोकसभा सांसद श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के हाथों से 59 निगम कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र जारी कर उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। श्री सन्नी सनॉफ परमल, सन्नी परमल भैया जो होते हैं मैं बाहर निकल दूंगा। अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुर्सी बैठ जाओ। श्री आरती डॉटर ऑफ राजेंद्र, एक मिनट इधर देखिए, थोड़ा इस तरफ आ जाइए। ये लीजिए। नेक्स्ट नाम बोल। रीतू आइए इधर सूरज कुमार, सूरज श्री पूनम राजकुमार, पूनम जी आइए, इधर आओ बेटा। देवांशु श्रीमती रीना वाइफ ऑफ संजीव कुमार, सागर सन ऑफ श्री सुभाष, रीना जी, सागर रीना जी आइए। दो तीन नाम बोल दीजिए। मनोज ब्रह्मा, रोज आइए। सीता वाइफ ऑफ सुशील, सीता सीमा डॉटर ऑफ सुमेरा, सीमा आई। नहीं लक्ष्मी सुबेराम, लक्ष्मी आइए बेटा। आपस में पैर नहीं छूते। राहुल, राहुल आओ राहुल। राजकुमारी, ये थोड़ा पीछे। हन्नी, हनी, इधर से उधर। लोकेश, लोकेश आओ। ऋषिपाल, विश्वजीत, आओ ऋषिपाल आओ। धीरज, राजेश, धीरज आओ। राजेश आओ। अजय, राजेश आओ। लो अजय आओ। सीमा, भारती, सीमा आओ। आओ। अर्जुन, अर्जुन। भारती का। भारती के बाद अर्जुन। अरे बच्चे। इंद्रजीत, आओ बच्चे। इंद्रजीत। कौन है इंद्रजीत? इंद्रजीत। अच्छा अर्जुन कौन है? अर्जुन कौन है? अर्जुन। अच्छा। ध्रुव, रवि कुमार, रवि आओ। राहुल, इधर रवि कुमार आ गए, अपने नाम का ही है ना रवि कुमार। अगर कोई आगे पीछे हो तो राहुल, ये वाला है। और आगे पीछे तो एक बार देख लेना, चेंज कर लेना। लो ये सचिन है। सचिन। सचिन, ये राहुल। लो सचिन आओ। कविता, इधर आओ। कविता, लो नीरज, कविता आ गया। आ गया। आप आ जाओ। नीरज, आनंद, धीरे जाओ। आनंद। दीपक, विजय, निशा, रजनी,
बंटी, दीपावली, ब्रह्म प्रकाश, रवि कुमार, पप्पू कुमार, रविंदर, नीरज कुमार, श्रीमती पिंकी दयाल, सिंह, जाएगा नहीं कोई, अरुण सूद, नवीन, नाम बता आ गया बेटा। भारती भारतीय लोकेश, ये भारती लोकेश कौन है? रविंदर आगे सर्टिफिकेट ऐसे रख लो अपने हाथ में, ऐसे कर बाजू आ जाओ, दो तीन इधर आ जाओ, एक दो इधर आ जाओ, दो इधर आ जाओ, डीसी साहब के साथ थोड़ा सा डीसी साहब बीच में अपने सर्टिफिकेट को ऐसे करते हैं, सामान को रख दे, सर्टिफिकेट में सीधा कर। ये कोविड वाले ऐसे सर्टिफिकेट कर लो। नमस्कार जी, हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका? भारती। ये जो सर्टिफिकेट दिया गया है आपको, अनुकंपा लेटर है जिसे कह सकते हैं, बता रहे हैं कि आपके माता पिता दोनों ही कोविड से जा चुके हैं, तो आपको किनके बाद जो बिहाफ पे नौकरी मिल रही है? मुझे मेरी मदर के बिहाफ पे ये कंपनसेशन लेटर दिया गया है, जो कि 1 साल बाद मिला है। 24 अप्रैल को मेरी मम्मी को 1 साल कंप्लीट हो गया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी दिल्ली गवर्नमेंट का, जिन्होंने मुझे ये लेटर देकर इस योग्य समझा कि मैं एबल हूँ इसको अप्लाई करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ये नगर निगम की तरफ से दिया गया है दिल्ली को। तो सॉरी, दिल्ली नगर निगम को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। तो अब तक ये 1 साल तक कोई किसी प्रकार की सुध ली नगर निगम ने आपके परिवार की? कोई आपने फिर इसके लिए उससे पहले कोई आवेदन दिया कि आपको नौकरी दी जाए? सर, मैंने ये फर्स्ट जैसे मम्मी के एक्सपायर होने के बाद मैंने फर्स्ट जैसे आवेदन कर दिया था, पर थोड़ा सा कोविड के कारण स्टाफ में कमी आ रही थी कि भाई वो रेगुलर नहीं आ पा रहे थे। बाकी इनकी तरफ से कोई ढील नहीं थी, ये थोड़ा कोविड को देखते हुए सर इतना टाइम लग गया, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि भाई समय ज़्यादा लग गया। पिताजी आपके फर्स्ट वेव में चले गए थे कोरोना की? फादर मेरे हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए थे 2 साल पहले। 2 साल पहले? हाँ जी। और मदर आपकी? मदर अभी मेरी 1 साल पहले सेकंड वेव कोविड में एक्सपायर हुई है। क्या नाम था उनका? अनीता। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दीपाली है और मेरे हस्बैंड की जो मेरे साथ इतना बड़ा हादसा, प्लीज़ किसी के साथ ना हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड कोविड में गए थे। क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम है जय सिंह, एक का नाम है जसावन। प्लीज़ आपसे ये निरोध है, ऐसा हादसा कभी किसी के साथ ना हो जो मैं आज मेरे साथ हुआ है। तो आपके जो हस्बैंड हैं वो एमसीडी में कौन से विभाग में काम करते थे? वो लॉ डिपार्टमेंट में काम करते थे मेरे हस्बैंड। उनका नाम था धर्मवीर। तो वो कौन सी वेव में गए, पहली या दूसरी वेव? वो दूसरी उसमें गए थे, दूसरी वेव में, कोरोना की दूसरी लहर में उनकी मृत्यु हो गई। हाँ जी, प्लीज़ मैं आपसे निरोध करती हूँ कि सबसे ऐसा किसी के साथ हादसा ना, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं मुझे आज बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ मैं उनके लिए। दिल्ली के नगर निगम द्वारा आपको क्या सहायता दी जा रही है अभी? अभी तो फ़िलहाल कोई सहायता नहीं है। मैं आपसे ही कहती हूँ, जो अगर उनको लैपटॉप में जो नाम होना चाहिए, मतलब पक्के होने चाहिए, प्लीज़ आपसे निरोध है मेरा,
हमारे को भी यही पोजीशन हमारे को पक्का कराया जाए उसी बेस पर, ठीक है। तो ये जो लेटर आपको मिला है अनुकंपा वाला, जो अनुकंपा के तहत आपको नौकरी आगे रेगुलराइज की जाएगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी कह सकते हैं कि दी जा रही है, तो क्या नगर निगम का किस तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहिए? मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ अपने निगम का, मुझे इन्होंने ड्यूटी दी, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका नाम? उन्हें अपना नाम और अपने हस्बैंड का नाम बता देंगे? मेरा नाम दीपावली है, मेरे हस्बैंड का नाम है धर्मवीर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार। रवि जी, जैसे कि आज केशवपुरम जोन में अनुकंपा के तहत पक्का किए जाने को लेकर या फिर डेली वेजेस पे रखने को लेकर एक कार्यक्रम है, तो क्या कहना चाहेंगे केशवपुरम जोन के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है? दरअसल हम आए हैं अपने पिताजी की डेथ केस के ऊपर, जो कि हमारे को नौकरी देने का आज कार्यक्रम रखा गया है। और दूसरा अपना आज हमारे को डेली वेजर का ऑर्डर दिया जाएगा और हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने जोन के और अपने उच्च अधिकारियों के, जिन्होंने हमारे को ये सौभाग्य दिया है कि हम अपने पिताजी की डेथ केस पे आएँ और समाज को आगे बढ़ाएं। और दूसरा हमारी एक गुजारिश है कि जैसे आज हमारे को डेली वेजर के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है, हो सके तो थोड़ा जल्द से जल्द रेगुलराइजेशन का भी किया जाए। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। तो आपके पिताजी को जो एक्सपायर हुए कितना समय हो गया? मेरे पिताजी को एक्सपायर हुए आज अपना लगभग 2 साल हो गया है। 2 साल हो गए? हाँ जी। तो अब तक नगर निगम की तरफ से किसी प्रकार का ऐसा कोई प्रावधान हुआ कि आपको जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए? यही प्रावधान रहा है कि मतलब अभी तक तो जैसे आप देख रहे थे बाहर कोरोना काल का कारण अफरा तफरी हुई पड़ी है, तो हमने भी भागा दौड़ी करी है और हमारे अधिकारियों ने भी हमारा बहुत सहयोग दिया है। तो बस यही है कि 2 साल के अंदर थोड़ा जल्दी से जल्दी हमारा इन्होंने हमारे भविष्य के और हमारे परिवार के लिए सोचा, उनकी बहुत बहुत कृपा। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रविंदर जी, जैसे कि आज अनुकंपा के तहत नौकरी देने का एक प्रावधान किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आपको किसकी जगह पे नौकरी दी जा रही है? मेरे पिताजी की जगह पे। कितने साल हो गए? नियर बाय 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया है। तो कुछ अभी नगर निगम की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान या आश्वासन कोई जो आपको लग रहा हो कि आगे आपके फ्यूचर के लिए सही रहेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिला अभी तक। अभी ऐसा कुछ नहीं। तो आज जो अनुकंपा के तहत जो डेली 59 लोगों को 59 कर्मचारियों को वो दिया जा रहा है, अनुकंपा के तहत लेटर दिया जाएगा, तो क्या कहना है आप? सर ये बहुत अच्छी हेल्प होगी हम लोगों की। जैसे कि पिताजी की डेथ के बाद फैमिली की प्रॉब्लम थी, हाँ कुछ टाइम थोड़ी बाहर दिहाड़ी मजदूरी के लिए घूमना पड़ा, बट लेकिन अब ये है कि भाई जॉब हो जाएगी तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बाकी आगे प्रमोशन की इच्छा होती है, देखते हैं आगे जो होगा, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, हाँ जी। क्या नाम है आपका? पिंकी दयाल। आप भी आज केशवपुरम जोन में जैसे कि अनुकंपा के तहत कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी दी जा रही है, क्या हुआ था? क्या आपके मदर की, फादर की या हस्बैंड की डेथ हुई थी? हस्बैंड की डेथ हुई। जी। क्या नाम था उनका? सनी दयाल। तो किस विभाग में काम करते थे एमसीडी के वो? झाड़ू में। अच्छा, सफाई कर्मचारी थे। तो कितने साल पहले उनकी डेथ हो गई? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तो सरकार की तरफ से कोई मदद, अभी नगर निगम की तरफ से कोई मदद दी गई? अभी तो कुछ नहीं। कोई मदद नहीं दी गई। तो फिर आप क्या चाहते हैं? आज आप लोग ये यहाँ पे प्रार्थना लेकर आए हैं कि आप लोगों को कच्चे में रखा जाए यहाँ पे और जल्दी ही पक्का किया जाए? जी। तो कैसे गुजर बसर कैसे चल रहा है अभी तक आप लोग? अभी तो मुझे रेगुलर के ऑर्डर मिल रहे हैं। हाँ जी, अभी रेगुलर के ऑर्डर मिल रहे हैं। अच्छा, रेगुलर के ऑर्डर मिलेंगे। हाँ, तो अभी तक आप लोग कैसे अपना घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं? ऐसे अभी तो कुछ भी नहीं, घर पे ही है। ऐसे घर पे ही है, बहुत समस्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुण सूद है जी। आप अपनी मदर की जगह पे, अपने फादर की जगह पे? मदर की जगह पे मैं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए, दिल्ली नगर निगम के लिए, कि जल्द से जल्द आप लोगों को पक्का किया जाए या अनुकंपा पे ही अभी आपको रहने दिया जाए? सर अनुकंपा पे कैसे घर चलाएंगे? पक्का जब तक आदमी नहीं होगा तब तक कुछ अपने बच्चों का फ्यूचर देख ही नहीं सकता। मैं भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे बारे में सोचना चाहिए सरकार को।
तो आज जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए भी क्या कुछ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? हाँ सर, ये है, अगर अभी जल्दी से हो जाता है तो भगवान सरकार के बहुत बहुत हम प्रभारी रहेंगे, और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम अपने बच्चों को बढ़िया फ्यूचर दे सकते हैं, घर चला सकते हैं। अब जिसके घर में एक ही नौकरी है, अगर उसको 3 महीने बैठा दिया जाए तो वो क्या करेगा। हाँ जी। नमस्कार भैया। नमस्कार। जैसे कि आज अनुकंपा के तहत यहाँ नौकरियाँ दी जा रही हैं, तो क्या कहना है आपका जैसे केशवपुरम जोन में, और क्या मैटर था, क्या आपके फादर की जगह पे मिल रही है या आपकी मदर की जगह पे आपको? जी, मेरे को मेरे फादर की जगह पे मेरे को नौकरी मिल रही है। किस विभाग में थे, क्या काम करते थे फादर? एमसीडी विभाग के अंदर थे, सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त थे, और मेरे को उन्हीं के जो है अंतर्गत उन्हीं की ड्यूटी जो है मुझे सर्विस के उस पर यहाँ आज मेरे को बुलाया गया जोन में ऑर्डर के लिए। सरकार से मेरी यही अपील है कि कच्चों में इतना समय ना देकर कर्मचारी को जल्दी से जल्दी पक्का करा जाए। अगर 20-20 साल में उनको पक्का करेंगे लोग, तो आने वाले वो टाइम में अपने बच्चों को भविष्य क्या दे पाएगा। सरकार कहती है बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और अच्छी व्यवस्था दो, कैसे देंगे हम? 13-14 हज़ार के अंदर बच्चों को क्या पढ़ाएगा, क्या खिलाएगा, इंसान क्या करेगा? 20 साल 25 साल वो सर्विस अगर देगा वहाँ पे अपनी, तो उसको क्या कहते हैं, जिस टाइम वो पक्का करती है सरकार, उसको 2-4 साल तो उसको बाद तो रिटायरमेंट ही दे देंगे। भविष्य क्या बनेगा? अभी तो महज अनुकंपा वाली नौकरी दी जा रही है, तो आप चाहते हैं कि इनको पक्का भी जल्दी किया जाए? भाई, हमारी तो सरकार से यही डिमांड है, करा जाए, सोचा जाए, इस बारे में विचार हो, और सभी के लिए जो है सोच के इस हक़ में कोई ना कोई मीटिंग करके अपनी बात करें। क्या नाम है आपका? नवीन नाम है मेरा। कार्यक्रम हो रहा है, क्या है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? क्या होता है जी, डेली वेजेस की नौकरियां दी जा रही हैं यहाँ पे? हाँ, हस्बैंड, चेयरमैन ऑफिस में मेरे हस्बैंड की जगह मिल रही है मेरे को। आप भी क्या अनुकंपा पे नौकरी पाने के लिए आए हैं आज? जी। तो क्या ऐसा क्या हो गया था कि नगर निगम द्वारा आपको नौकरी दी जा रही है मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे? नहीं, मेरे हस्बैंड की जगह नौकरी मिल रही। आपके हस्बैंड गुजर गए थे, किस पोस्ट पे थे, क्या थे? कच्चे थे, अटैक पड़ा था उनको। कच्चे में थे, अटैक पड़ा था उन्हें? तो अभी चेयरमैन ऑफिस द्वारा क्या कहा जा रहा है कि नौकरी दी जाएगी? जी। तो आप कैसे धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद है इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। नौकरी दे रहे हैं, अपने बच्चों को पाल लेंगे, छोटे छोटे बच्चे हमारे, कोई आगे पीछे नहीं करने के लिए, तो हमने करना है ना सब कुछ। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। ज्योति। ज्योति ज्योति। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सीता जी। सीता जी, यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं इतने सारे कर्मचारी, क्या है बताएंगे कुछ? बस ये नौकरी के लिए है कि रेगुलर करनी पड़ेगी, इसलिए बुलाया गया यहाँ पर कि पक्के कर देंगे। तो ये अनुकंपा नौकरी जैसे बताया जा रहा है कि अनुकंपा दी जा रही है, तो किस प्रकार की अनुकंपा? क्या आपके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद आपको नगर निगम में नौकरी दी जा रही है? हाँ जी। तो पक्की नौकरी दी जा रही है कि अभी कच्चे पे हैं? अभी तो कुछ नहीं पता जी मुझे। हाँ जी, अभी मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, अभी कुछ नहीं पता? तैयार कर रहे हैं अभी, डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार कर? हाँ जी, इसलिए मुझे अभी कुछ नहीं मालूम। तो कितने साल हो गए आपके पति को गए हुए? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया? हाँ जी। तो सरकार की तरफ से कोई मदद या नगर निगम की तरफ से कोई मदद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई मदद नहीं दी गई? नहीं, कुछ नहीं। घर का गुजारा कैसे चल रहा है आपका? मेरा घर का गुजारा जी, मैं काम करती हूँ कोठियों में। अच्छा, बर्तन सफाई, घरों में काम करके आप घर का गुजारा कर पा रहे हैं। तो क्या चाहेंगी कि नगर निगम में जैसे कि आपके पति कार्यरत थे, तो आपको भी नौकरी दी जाए? हाँ जी, मेरा घर का गुजारा चल जाए, बच्चे सही तरह से पढ़ ले। किराए पर रहती हूँ जी मैं, रेंट पे, इसलिए दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है? बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कि जॉब पे आने के लिए किराया भी नहीं होता, मांगना पड़ता है पड़ोसियों से। जिनके काम करते हैं वो भी टाइम पे किराया नहीं देते। अभी भी इस प्रकार का जो चेयरमैन साहब द्वारा आज ये काम किया जा रहा है, तो सराहनीय है, आपको लग रहा है अच्छा काम है? हाँ जी, अच्छा काम है, अच्छी बात है कि हम सबको जॉब दी जा रही है, हम सब परेशान हैं। मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें बुलाया यहाँ पर, हमारा दुख दर्द तकलीफ़ हमारी समझी उन्होंने। तो अपना नाम बता दीजिए। जी, सीता। क्या कह रहे थे आप? बस यही मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम सबको जॉब दे दें।
बहरहाल अनुकंपा पर निगम कर्मचारियों को नौकरी पाने के लिए नियुक्ति पत्र तो दे दिया गया, लेकिन क्या